आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वह सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बल्कि इस साल के लिए यानी कि 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हिंदी के परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ना छूटे तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और इसमें हम जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे हैं इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। कुल 100 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आप लोगों को कोशिश करना है कि 100 में 100 का सही जवाब नीचे कमेंट में हम बता दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जल्दी से अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि पहला का सही जवाब कौन सा होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किन की रचना है? पहला नंबर क्वेश्चन, तो पहला का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। यदि पहला का डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार का रंग कैसा था? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा काला। ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है, आप लोग पढ़े होंगे कि वह भारत देश ही है जो कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो तीसरा का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन, यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है? तो चार का सही जवाब हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए मेंडलीफ किसकी रचना है? पांचवा नंबर क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा गुणाकर मूल्य। ध्यान रखिएगा मेंडलीफ किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन नंदी नागरी लिपि में है। 6 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? 7वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा कि कथा लेखन के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 7 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बहादुर कैसा लड़का था? 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो 8 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन होगा कि बहादुर हंसमुख लड़का था और मेहनती भी था। 8 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्दी से। 9वां नंबर क्वेश्चन जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो 9 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा यह परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन ऑमलेट नहीं खाता था? कौन ऑमलेट नहीं खाता था? चाचा जी की, बाबू जी की, पंडित बिरजू महाराज की, शंभू महाराज? 10वां नंबर क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा बाबू जी ऑमलेट नहीं खाते थे। 10 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? 11 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो 11 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए बिल नब्बे क्या है? बिल नब्बे क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन तो 12 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बिल नब्बे। ध्यान रखिएगा 12 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 13 नंबर की लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़ों में देख करके कौन नाराज हुई? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा दीदी नाराज हुई। ध्यान रखिएगा 13 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा कि 14 का सही जवाब कौन सा होगा? 1977 ईस्वी में होगा। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि गिरिजा देवी के संगीत से हुई। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए काशी किसकी पाठशाला है? 16 नंबर क्वेश्चन काशी किसकी पाठशाला है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। 16 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से
बताइए जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 17 का सही जवाब कौन सा होगा? 17 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 1869 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? यह भी अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। यदि आप लोग डी नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए। तो कह रहा है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? बताइए जल्दी से, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो 19 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा कि पीटर ब्रुक का 19 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग लिखित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेहतरीन रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा boardmantra.in। boardmantra.in पर आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ का पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप लोग लिखित रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन वेबसाइट है। तो अभी आप लोग क्लास के बाद जाकर के boardmantra.in वेबसाइट से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किन्हें समझते थे? जो कि एक लाजवाब क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो 20 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने अम्मा को समझते थे, यानी कि अपने माता जी को। 20 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद 21 नंबर आप लोग क्वेश्चन जल्दी से बताइए कि द का उच्चारण स्थान क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 21 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि द का उच्चारण स्थान दंत होता है। 21 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 22 का डी ऑप्शन सही होगा। निहि जोड़ छल निश्चल होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? स्मरण, मैथिली, अनाधिकार, वाहिनी। ध्यान रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 23 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन कि वाहिनी जो शब्द है यह शुद्ध शब्द है। वाहिनी शुद्ध शब्द है। बाकी स्मरण होता है, मैथिली होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्मरण नहीं, स्मरण होगा। मैथिली होता है, था में हर्षिकार होता है, तो मैथिली भी गलत है। अनाधिकार होता है तो यह भी गलत है, लेकिन वाहिनी सही जवाब हो सकता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि मई शब्द कौन संज्ञा है? 24 नंबर क्वेश्चन, मई शब्द कौन संज्ञा है? तो 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा 24 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि मई जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, अपराध शब्द कौन लिंग है? 25 नंबर क्वेश्चन, तो अपराध शब्द पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा 25 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर बताइए कि कर्पूर शब्द क्या है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है? तो ध्यान रखिएगा कि कर्पूर तत्सम शब्द है। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27 नंबर बताइए, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है व्याकरण का कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन, तो 27 का सही जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 27 का सही जवाब हो जाएगा कि श्याम का स्त्रीलिंग श्यामा हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़िया गाती है, देखिए यहाँ पर जो फर लगा हुआ है यह किस कारक का उदाहरण है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा अधिकरण में पर होता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो अधिकरण में पैर, तो अधिकरण में पर लगता है, तो 28 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। ध्यान रखिएगा 29 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, मैंने खाना खा लिया है यह किस काल का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। खा लिया है यानी कि पहले उसका खाने वाला काम समाप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पर भूतकाल में चला जाएगा क्योंकि वह खा चुका है। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन बताइए कि पुष्प शब्द है, पुष्प जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा कि तत्सम शब्द है। ध्यान रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा 32 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बताइए कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, तो ध्यान रखिएगा 33 का सही जवाब हो जाएगा कि परा उपसर्ग है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्यागी शब्द में 34 नंबर क्वेश्चन, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा कि ई प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बताइए कि चाचा शब्द का विशेषण
विशेषण क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, चाचा का विशेषण चचेरा होता है। ठीक है, चाचा का विशेषण चचेरा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, शूलपाणी शब्द कौन समास है? शूलपाणी 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यह अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरे के अर्थ में परिणत हो रहा है, तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे हम दशानन बोलते हैं तो दशानन कहने का मतलब रावण होता है, तो इसका मतलब क्या बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे हम लंबोदर बोलते हैं तो लंबोदर कहने का मतलब कि जिसका पेट लंबा है, यानी कि गणेश भगवान के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि हम बोल रहे हैं कुछ और लेकिन अर्थ किसी और के बारे में निकल रहा है, तो उसे ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदा। 37 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो जाहिर सी बात है, देखते के साथ आप लोग बताएंगे कि जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं, तो यहाँ पर दूध द्रव्यवाचक हो जाएगा। 38 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, उसने अपने भाई का घर खरीदा, या किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा। तो 39 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 39 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यह सरल वाक्य का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन सही होगा। अब बताइए 40 नंबर क्वेश्चन, सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सजीव का उल्टा निर्जीव होता है, तो 40 का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जपू जी किसकी रचना है? जपू जी, तो आप लोग जानते होंगे कि जपू जी गुरु नानक की रचना है। 41 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है और हर हाल में आपके परीक्षा में पूछेगा कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, यह किस कविता की पंक्ति है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, 42 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यहां से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइए कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? 43 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक लाजवाब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा कि रसखान रचित जो प्रेम वाटिका है वह प्रेम निरूपण संबंधी कविता है, ध्यान रखिएगा। 43 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बताइए कि इनमें से किनका सवैया और धनाश्री अत्यंत प्रसिद्ध है? किनका सवैया प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते होंगे कि जो घनानंद जी हैं उनका सवैया प्रसिद्ध है, तो 44 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, रसिक समाज की स्थापना किसने की? 45 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 45 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि रसिक समाज की रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, बीना किनकी रचना है? वीणा, तो ध्यान रखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 46 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से बताइए तो कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 47 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा कि कुंवर नारायण की रचना है। 48 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष तो घर के दरवाजे पर मिलता था, तो 49 का बी ऑप्शन सही होगा। अब 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? 50 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा जवाब सही होगा? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में, ध्यान रखिएगा। 50 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के की माता जी का नाम, 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा सोफिया, ध्यान रखिएगा। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो 52 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत की, ध्यान रखिएगा 52 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट से आप लोग 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, और जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए, जितना हो सके आप लोग दबा करके लाइक करिए, और जो नए स्टूडेंट है जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों तक आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन हम हर हाल में दे दें, जिससे कि 60 से 70% क्वेश्चन लड़ेगा, पूरा लड़ेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना विश्वास है तो हम आपको 70% क्वेश्चन लड़ाएंगे। चलिए उसके बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन? 53 नंबर क्वेश्चन यानी कि 53 कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा कि भारत में आज भारतीयता दिखाई नहीं देती है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या
व्यर्थ है? 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा 54 का सही जवाब हो जाएगा कि राम नाम के बिना जन्म और जीवन व्यर्थ है। 54 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी, तो उत्तर प्रियदर्शी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय की रचना है। 55 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यह पंक्ति जो है वह किस कविता से लिया गया है? तो जाहिर सी बात है कि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो 56 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। यानी कि जनता को कोई नहीं रोक सकता है, जनता जिधर चाहती है काल भी उधर ही मुड़ जाता है। 56 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 57 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ? 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा कि मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? 59 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है लोकायतन। ध्यान रखिएगा 59 का ए ऑप्शन सही होगा, लोकायतन है। ध्यान रखिएगा 59 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना करके सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? 60 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए तो कौन सा जवाब सही होगा कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया, यह किस कविता से लिया गया है? तो 60 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 60 का बी ऑप्शन सही होगा, यह हिरोशिमा कविता से लिया गया है। चलिए उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो पुरुष कविता रचता है अनेक शब्दों का एक शब्द, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा कि उसे कवि कहते हैं। जो कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 62 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है कि सभी को बराबर मानना, यानी कि 62 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, या रा ला ओबा क्या है? जल्दी से बताइए, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि या रा ला ओबा क्या है? तो ध्यान रखिएगा या रा ला ओबा अंत अस्त व्यंजन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है, यशोधरा का संधि विच्छेद या सह जोड़ धारा होता है। तो 64 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द, तो 65 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, यह किस पदबंध का उदाहरण है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा यह संज्ञा पदबंध है। 66 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ का 3 रानियां थी और राजा दशरथ के 3 रानियां थी। 67 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा दशरथ के 3 रानियां थी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 67 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? सब धन, तो 68 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, यह परिमाण बता रहा है कि सब धन यानी कि पूरा धन, यानी कि यह परिमाण बोधक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, गोमल शब्द क्या है? गोमल 69 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा कि देशज शब्द है। ध्यान रखिएगा कि गोमल देशज शब्द है। चलिए उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपकार में कौन सा उपसर्ग है? 70 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग है, उपकार में उप है। ध्यान रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो जल्दी से आप लोग दिमाग लगाइए, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 71 नंबर क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। 71 का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 72 नंबर में प्रत्यय बताना है कि सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 72 नंबर क्वेश्चन, तो सर्प में अप्रत्यय है। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन सही होगा, सर्प में अप्रत्यय है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बताइए, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण, सही आप लोग जवाब बताइए। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। हम चाहते हैं कि इतना प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे ही प्रश्न देखिए आपको लगे कि यह तो सारे आसान प्रश्न है, हम सबको पढ़ चुके हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन बताइए, अपमान शब्द का विशेषण, तो अपमान का अपमानित होता है, अपमानित, तो 73 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति यानी कि सभा का पति, यानी कि सभा का निरीक्षण करने वाला, तो 74 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा।
रखिएगा। चलिए उसके बाद बताइए, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी, तो यह विशेषण पदबंध है, ध्यान रखिएगा। 75 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो ध्यान रखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह सरल वाक्य है। 76 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची नभ होता है। चलिए अंधकार का उल्टा क्या होता है? अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, तो 78 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर बताइए, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो 79 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना यानी कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, 80 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोना धातु कौन लिंग है? सोना कौन सा लिंग है, जल्दी से बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन, तो 81 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा सोना पुल्लिंग शब्द है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? 82 नंबर क्वेश्चन, तो घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 83 नंबर, तो जेठ का स्त्रीलिंग होता है जेठानी, ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन बताइए, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी 84 नंबर क्वेश्चन, तो 84 का सही जवाब हो जाएगा बखूबी में अव्ययी भाव समास है। यदि आप लोग समास पहचानने के लिए नहीं जानते हैं तो हम चैनल पे दो ऐसे वीडियो डाले हुए हैं जो कि आप लोग समास के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सबसे अच्छा तो आपके पहचानने का तरीका जान सकते हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन बताइए कि रमेश आ रहा होगा या किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा यानी कि अभी आया नहीं है, आ रहा होगा यानी कि बाद में आएगा, यानी 85 नंबर क्वेश्चन भविष्यत काल का उदाहरण है, 85 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? 86 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब होगा मगम्मा को उसकी बहू से ही विवाद था, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? 87 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा कि बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 88 नंबर क्वेश्चन, तो 88 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था शायद 1929 ईस्वी में, यहाँ पर 88 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा शहर में काम में लगे हुए थे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मंगू कितने वर्ष की है? मंगू कितने वर्ष की है? 90 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा कि मंगू 14 वर्ष की है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, 91 नंबर क्वेश्चन, तो यह लिखा हुआ है कार्लवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए, बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? 92 नंबर क्वेश्चन, बल्ली अमाल की लड़की का नाम पापाती था, 92 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? 93 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा पीले रंग की, ध्यान रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई थी, 94 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का नाम भबरी था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हेड नर्स का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। तो 96 नंबर क्वेश्चन, हेड नर्स का क्या नाम था? यह वाला जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि इंटरनेट पर जारी किया गया था उसमें भी दिया हुआ था कि हेड नर्स का क्या नाम था, तो 96 का सही जवाब हो जाएगा मिरांडा, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, वेदना किसकी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? 97 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा कि वेदना किसकी क्रूरता से कौंच रही थी, तो पुत्र की, ध्यान रखिएगा 97 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? जब बाढ़ आया था उसके बाद स्कूल में लोग भर गए थे, तो 2 कमरों में लगभग कितने लोग भर गए थे? तो 98 का सही जवाब हो जाएगा 200 के करीब लोग भर गए थे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे जिसमें कह रहा है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? 99 नंबर
क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा कि कन्नड़ के साहित्यकार हैं। अब चलिए उसके बाद हम लोग 100वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर करके, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और 100वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि अच्युत किसका बेटा था। 100वां नंबर क्वेश्चन, तो 100 का सही जवाब हो जाएगा अच्युत लक्ष्मी का बेटा था। 100 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे 100 क्वेश्चन पूछे। अब चलिए हम देखते हैं कमेंट आप लोगों का। आप लोग बताइए जल्दी से कि कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। इतना तो आप लोग नहीं गिन रहे होंगे, लेकिन इतना तो जरूर गिने होंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर हम गलत बताए हैं। तो आप लोग गलत ही बता दीजिए कि कितना गलत हुआ है। जल्दी से आप लोग 100वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, तो जल्दी से अब आप लोग गलती बताइए कि कितना आप लोग गलत किए हैं। फटाफट से हम सभी का कमेंट देख रहे हैं कि किनका कितना सही हुआ है। जल्दी से आप लोग बताइए तो देखें कि हिंदी में कैसी तैयारी है आप लोगों की। और गेस्ट क्वेश्चन कल से परसों तक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग परचेज करने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोग भली बात समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना सही हुआ, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। और अगला जो वीडियो है किस टॉपिक पर आप लेना चाहते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, या फिर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।